देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन। तो ठीक है, हमको इसके आधार पर क्या करना है, 3 प्रश्न बनाने हैं। तो फर्स्ट बनेगा हु विजिटेड अमित विलेज लास्ट वेकेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड बनेगा व्हाट डिड माय फ्रेंड विजिट इन लास्ट वेकेशन। अब थर्ड बनेगा हमारा व्हेन डिड माय फ्रेंड्स विजिट अमित विलेज। ठीक है, बन गया हमारे 3। अब देखिए सेकंड, देखिए कन्हैयालाल मुंशी व्रॉट पतन इन प्रभुता इन 1916। ओके, तो फर्स्ट बनेगा हमारा, फर्स्ट प्रश्न बनेगा हु व्रॉट पतन इन प्रभुता इन 1916। सेकंड होगा हमारा व्हेन डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट पतन इन प्रभुता। और थर्ड होगा हमारा व्हाट डिड कन्हैयालाल मुंशी राइट इन 1916। ठीक है, नंबर 3 देखिए सुनीता विलियम्स वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन ओहायो। हमारा फर्स्ट प्रश्न होगा हु वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1965 इन। सेकेंड होगा व्हेन वॉज सुनीता विलियम्स बोर्न। थर्ड होगा वेयर डिड सुनीता विलियम्स बोर्न। नंबर 4 देखिए मुन्ना मेड मैंगो जूस इन द मॉर्निंग। तो इससे हम इस सेंटेंस के आधार पर फर्स्ट प्रश्न बनाएंगे हु मेक मैंगो जूस इन द मॉर्निंग। सेकेंड होगा व्हाट डिड मुन्ना मेक इन द मॉर्निंग। थर्ड होगा व्हेन डिड मुन्ना मेक मैंगो जूस। नंबर 5 देखिए माया अटेंडेड द स्पेशल क्लासेस टू लर्न इंग्लिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा हु अटेंडेड द स्पेशल क्लास टू लर्न इंग्लिश। सेकेंड होगा व्हाट डिड माया टू डू लर्न इंग्लिश। थर्ड होगा व्हाई डिड माया अटेंड द स्पेशल क्लासेस। ठीक है, हमारा यहाँ पर सेंटेंस के आधार पर क्या करना है, 3 प्रश्न बनाएं। अब एक्टिविटी 3 देखिए हियर आर सम रीडर्स ट्राई टू सॉल्व देम इन ग्राउंड ग्रुप्स देन राइट द आंसर। ए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कुछ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, उन्हें ग्रुप में सॉल्व करना है। फर्स्ट देखिए ए देखिए इट बिगिन्स जस्ट वेयर इट एंड्स एंड योर लवली हाउस देयर इट स्टैंड व्हाट इज इट। तो आंसर आएगा रोड। बी देखिए नो टंग नो ईयर आई कैन स्पीक एंड सिंग एंड हियर हु एम आई। तो इसका आंसर आएगा टैप रिकॉर्डर। सी देखिए इट रन्स नाइट एंड डे बट इट नेवर रन्स अवे व्हाट इज इट। तो आंसर आएगा क्लॉक। डी देखिए दिस हाउस ऑन व्हील्स रन एंड रेस इट टेक्स पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हाट इज दिस। तो आंसर आएगा ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे हमको कॉलम में हमें ऑप्शन दिए गए थे, हमें पहेलियाँ सुलझाकर उनके आंसर यहाँ पर लिखने थे। तो इन सभी के आंसर आपको क्या करने हैं, बुक में राइट करने हैं। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4। योर टीचर विल रीड दिस प्ले फॉर यू लिसन टू द टीचर एंड देन यू रीड द प्ले साइलेंटली। ठीक है, यहाँ पे क्विज कंपटीशन की बात हुई है, यहाँ पर फास्ट फिंगर फर्स्ट। ठीक है, विकास हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। हेलो सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। टुडे एट अवर स्मिथ विद्यालय वी हैव द 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट। टुडे एट अवर स्मिथ विद्यालय, हमारे स्मिथ विद्यालय में वी हैव 4th एनुअल स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट।
चौथी सालाना स्मार्ट स्टूडेंट की जो प्रतियोगिता है। आवर इंग्लिश टीचर मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ दिस competition and with him the scorer is Mr. Bright his on laptop। हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं मिस्टर परमार, वो हमारे क्या हैं, आज के होस्ट हैं। इस कंपटीशन के स्पर्धा के क्या हैं, होस्ट है, यजमान है। एंड विथ हिम द स्कोरर इज मिस्टर ब्राइट, और उनके साथ उनके श्रीमान ब्राइट, श्री ब्राइट उनके खुद के लैपटॉप हैं। आवर प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा इज द एक्सपर्ट। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो आज के शो के क्या हैं, आज के जो स्पर्धा के तज्ञ हैं। टुडे वी हैव 9 कंटेस्टेंट। आज हमारे यहाँ क्या है, 9 स्पर्धक है। दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ देम। वो सभी कहाँ हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हैं। ऑल ऑफ अस आर ईगरली अवेटिंग द स्टार्ट, सो लेट्स नो वेस्ट टाइम। वे सभी आतुरतापूर्वक क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम टाइम बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। मिस्टर परमार सेज थैंक यू विकास, धन्यवाद विकास। हे एवरीवन, वेलकम अगेन एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक पार्टिसिपेंट। एवरीवन वेलकम अगेन, आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड और ऑल द बेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, सभी स्पर्धकों को शुभेच्छा। कंटेस्टेंट थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मिस्टर परमार, द फर्स्ट राउंड इज फास्ट फिंगर राउंड। ओके, जो हमारा जो पहला राउंड है वो क्या है, फास्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी, तैयार हैं? आई विल गिव यू अ क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर। मैं आपको आपके कंप्यूटर पर एक सवाल दूंगा। यू विल गेट मैक्सिमम 7 सेकेंड। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेकेंड होंगे, 7 सेकेंड होंगे। द कंटेस्टेंट विथ द क्विकर फिंगर the contestant with the quickest finger will come to this smart sheet। जो भी कंटेस्टेंट, जो भी स्पर्धक इसका जवाब शीघ्रता से देगा वह हमारी स्मार्ट सीट पर आएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका जो समय है वो शुरू होता है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर, मेक अ सेंटेंस। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको क्या करना है, आपको एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है और इसका आंसर देना है। ए बेस्ट, बी फ्रेंड्स, सी ट्रीज, डी आर, ई अवर। ठीक है, कंटेस्टेंट सेलेक्ट देयर आंसर। सभी जो स्पर्धक होते हैं वो अपना आंसर क्या करते हैं कि पसंदगी कर लेते हैं। द आंसर, द करेक्ट ऑर्डर इज सी बी ई ए बी। सी ट्रीज, डी आर, ई आवर, ए बेस्ट, बी फ्रेंड। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर परमार, ओके द टाइम इज अप। ठीक है, अब टाइम आपका समाप्त होता है। लेट्स सी, चलो देखते हैं। हु इज़ द क्विकेस्ट, किसने सबसे शीघ्रता से आंसर दिया, जवाब दिया। एंड सी इज नंदिता गोसाई, और वो कौन है, नंदिता गोसाई। सी टुक ओनली 3 सेकेंड, उसने सिर्फ 3 सेकेंड में जवाब दिया। वेलकम नंदिता, कम टू दिस स्मार्ट सीट। नंदिता, तुम्हारा स्वागत है इस स्मार्ट सीट पर। नंदिता, ओह थैंक यू सर, आई एम सो लकी। अरे धन्यवाद सर, मैं बहुत नसीबदार हूँ। मिस्टर परमार, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? नंदिता, यस सर, बट आई वॉन्ट, यस सर बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। हाँ सर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर परमार, यस या सो श्योर, हाँ हाँ ज़रूर। नंदिता सेज
सर लास्ट ईयर आई ट्राइड हार्ड बट कुडंट रीच हियर। सर पिछले साल मैंने यहाँ पर आने की बहुत कठोर मेहनत की थी लेकिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाई। मिस्टर परमार, राइट, यू हैव गॉट अ चांस। सही बात है, लेकिन तुमने एक मौका प्राप्त किया है। ओके, नाउ लेट्स हैव द रूल्स। ठीक है, अब यहाँ के जो नियम है मैं तुम्हें बताऊँगा। आई विल आस्क यू 6 क्वेश्चन। मैं तुमसे 6 प्रश्न पूछूंगा। ईच करेक्ट आंसर विल ब्रिंग आवर गिफ्ट एंड 6 करेक्ट आंसर विल गेट यू अ स्कॉलरशिप। तुम एक प्रश्न के आंसर प्रश्न के जवाब दोगी तो हर प्रश्न के जवाब के बाद तुम्हें एक भेंट मिलेगी और 6 प्रश्न के सही जवाब के बाद तुम्हें एक स्कॉलरशिप मिलेगी। यू विल गेट ₹200 एवरी मंथ। तुम्हें हर महीने 200 रुपये महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। हियर इज़ मिस टिक टिक, ये है मिस टिक टिक। इट विल गिव यू ओनली 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। ये तुम्हें पहले के 3 प्रश्नों के लिए सिर्फ 1 मिनट देगी। There are 3 हेल्पलाइन, यू कैन यूज़ एनी 2 ऑफ देम। यहाँ पर 3 हेल्पलाइन दी गई हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। रेडी, तैयार हो? 3 हेल्पलाइन है। फर्स्ट हेलो हेल्प, सेकंड एक्सपर्ट एडवाइस और थर्ड स्टूडेंट सपोर्ट। नंदिता, यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोयम ग्राम माता। हियर आर द ऑप्शन। ऑप्शन जो ग्राम माता नाम की पोयम किसने लिखी थी, ये रहे तुम्हारे विकल्प। ए करशनदास मानेक, बी कलापी, सी उमाशंकर जोशी, डी प्रेमानंद। नंदिता, सर इट इज़ बी कलापी। मिस्टर परमार, आर यू श्योर? क्या तुम निश्चित हो? नंदिता, यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार, इट इज़ योर फाइनल फिक्स, ये तुम्हारा अंतिम उत्तर है? नंदिता, यस सर, हाँ सर। मिस्टर परमार, सो लेट्स सी, चलो देखते हैं। मिस्टर ब्राइट, श्रीमान ब्राइट, प्लीज शो द राइट आंसर। मिस श्रीमान ब्राइट, कृपा करके हमें सही जवाब स्क्रीन पर बताएं। कंप्यूटर शो द आंसर। कंप्यूटर सही आंसर बताता है एंड यस यू आर राइट, और हाँ आप सही हैं। इट इज़ बी, यह बी है। यू विन द फर्स्ट गिफ्ट कलापी ब्रॉट दिस गुजराती पोयम। आप प्रथम इनाम जीतती हैं, कलापी ने गुजराती पोयम लिखी थी। मिस्टर परमार, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। मिस्टर परमार कहते हैं अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न। विच सी टचेस गुजरात। कौन सा समुद्र गुजरात को छूता है? ए द अरेबियन सी, बी द अरल सी, सी द रेड सी, या डी द येलो सी। नंदिता, ओ आई एम कन्फ्यूज्ड, इट मे बी एदर बी और सी। अरे सर मैं निश्चित नहीं हूँ, मेरे ख्याल से बी अथवा सी। मिस्टर परमार, मिस टिक टिक इज गोइंग फास्ट। जो मिस टिक टिक है वो शीघ्रता से चल रही है। इफ़ यू आर नॉट श्योर यू हैव हेल्पलाइंस। तुम निश्चित नहीं हो तो तुम हेल्पलाइन ले सकती हो। नंदिता, यस सर, हेल्पलाइन प्लीज़। हाँ सर, हेल्पलाइन दीजिए कृपा करके। आई वॉन्ट टू टेक हेलो हेल्प, आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी। आई वॉन्ट टू टेक हेलो हेल्प, मैं हेलो हेल्प लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू कॉल माई आंटी, मैं अपनी आंटी को फ़ोन करना चाहती हूँ। मिस्टर परमार, ओके मिस टिक टिक प्लीज़ स्टॉप। नंदिता, डायल द नंबर। ओके मिस टिक टिक, ठीक है मिस टिक टिक आप वहीं पर रुक जाइए। नंदिता डायल द नंबर। नंदिता डायल द नंबर। नंदिता नंबर डायल करो। फिर नंदिता क्या करती है, नंबर डायल करती है अपनी आंटी को। नंदिता, हेलो आंटी, हेलो आंटी। आंटी, यस। नंदिता, हेलो आंटी, आई एम नंदिता। हेलो आंटी, मैं नंदिता हूँ।
आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉन्टेस्ट। मैंने स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल के कॉन्टेस्ट में क्या किया है, भाग लिया है। आई वॉन्ट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई एम एट सेकेंड क्वेश्चन, मैं दूसरे प्रश्न पर हूँ। एंड आई हैव ओनली 1 मिनट, और मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। माई टाइम विल स्टार्ट व्हेन आई स्टार्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन। ओके, मेरा टाइम शुरू होगा जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, ठीक है। आंटी सेज ओके नंदू, आई एम रेडी, टेल मी। आंटी कहती है ठीक है नंदू, मैं तैयार हूँ, कहो। नंदिता सेकेंड, विच सी टचेस गुजरात? ए द अरबिन सी, बी द अरल सी द रेड सी, और डी द येलो सी। आंटी आई थिंक इट्स ए और बी। नंदिता फास्ट आंटी फास्ट, जल्दी आंटी जल्दी। आंटी ओके यू हैव चूज ए, फोन कट। आंटी कहती है ठीक है, तुम ऑप्शन ए, विकल्प ए पसंद करो, और फ़ोन कट हो जाता है। नंदिता ओ आई थिंक आंटी पुट स्ट्रेस ऑन ऑप्शन ए। अरे मेरे ख्याल से आंटी ने ऑप्शन ए पर जोर दिया। मिस्टर परमार मिस टिक टिक इज गोइंग। मिस टिक टिक क्या हो रही है, चल रही है। गिव मी योर फाइनल फिक्स, मुझे अपना जो फाइनल उत्तर है वो मुझे दो। नंदिता सर माय फाइनल फिक्स इज़ ए। सर मेरा जो फाइनल उत्तर है, जो आखिरी उत्तर है, वो ए है। मिस्टर परमार ओके लेट्स आस्क मिस्टर ब्राइट। ठीक है, चलो मिस्टर श्रीमान ब्राइट से पूछते हैं। कंप्यूटर शोज आंसर, कंप्यूटर आंसर बताता है। एंड यस और हाँ, योर आंटी इज़ राइट, तुम्हारी आंटी सही थी। यू विन अनदर गिफ्ट, तुम्हें दूसरा गिफ्ट, तुम्हें दूसरा भेंट प्राप्त होती है। नंदिता ओ आई कांट बिलीव दिस, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू आंटी, धन्यवाद आंटी। मिस्टर परमार ओके नंदिता कीप इट अप। ठीक है नंदिता, शाबाश। नाउ दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, अब ये तुम्हारा तीसरा प्रश्न है। आफ्टर दिस टिक टिक विल नॉट डिस्टर्ब यू, उसके बाद तुम्हें ये टिक टिक डिस्टर्ब नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। लो ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलोइंग इन टू टैंक डबल्स एवरी मिनट, द टैंक इज फुल इन एन आवर, व्हेन वॉज द टैंक हाफ फुल। एक टंकी में पानी का जत्था हर मिनट में दुगना होता है, तो उस टंकी को आधी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए 58 मिनट्स, बी 30 मिनट्स, सी 59 मिनट्स, डी 31 मिनट्स। ए 58 मिनट, बी 30 मिनट, सी 59 यानी 59 मिनट, डी 31 मिनट। नंदिता आई नो द आंसर, इट इज़ 59 मिनट्स। नंदिता कहती है मैं इसका जवाब जानती हूँ, इसका जवाब है 59 मिनट्स, 59 मिनट्स। मिस्टर परमार यस यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम्हारा आंसर जो जवाब है वह सही है। नंदिता यू विन अनदर गिफ्ट, तुम्हें दूसरा गिफ्ट भी, तीसरा गिफ्ट भी प्राप्त होता है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक, अब तुम मिस टिक टिक से मुक्त हो। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू टू द ऑडियंस, मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ। नंदिता इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, नंदिता हॉकी की एक अच्छी खिलाड़ी है। सी वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द लास्ट इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट, इसने पिछली साल हॉकी टूर्नामेंट में इंटर स्कूल में हॉकी का अवार्ड जीता था। लेट्स क्लैप फॉर दैट, चलो ताली बजाएं इसके लिए। नंदिता थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मिस्टर मेहता
यहाँ पर मिस्टर परमार की जगह मिस्टर मेहता लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर परमार पढ़ेंगे, मेहता लिखा है। ओके, लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन इज। ठीक है, चलो हम चलते हैं। प्रश्न है विच गैस डू ट्रीज ब्रेथ इन। कौन सी गैस है जो वृक्ष अपने श्वास में लेती है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी मीथेन। नंदिता आई थिंक इट इज़ बी मिस्टर परमार। नंदिता कहती है मेरे ख्याल से बी। अब मिस्टर परमार, इट इज़ योर फाइनल आंसर, ये तुम्हारा अंतिम उत्तर है। नंदिता यस सर, आई वॉन्ट टू गो विथ ऑप्शन बी। हाँ सर, मैं विकल्प बी को पसंद करना चाहूँगी। मिस्टर परमार लेट्स सी। उप्स, चलो देखते हैं। उप्स, दिस इज रॉन्ग आंसर, यह गलत जवाब था। यू लॉस द गेम, तुम इस खेल को हारती हो। द करेक्ट आंसर इज ए ऑक्सीजन। जो सही उत्तर था, जवाब था, वो विकल्प ए ऑक्सीजन। नंदिता ओह अरे। मिस्टर परमार डोंट वरी, वेल प्लेड नंदिता। चिंता मत करो, तुमने अच्छा खेला नंदिता। टेक योर सीट, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। नाउ अदर कंटेस्टेंट कीप योर फिंगर ऑन द बजर। अब बाकी के जो स्पर्धक हैं वो अपने उंगली बजर पर रखे। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। ये रहा आपका अगला प्रश्न फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज दी गई है इस एक्टिविटी की। मैच ए विथ बी। यहाँ पर ए पे शब्द दिए गए हैं और बी में उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इन सभी शब्दों के जो ए में दिए गए हैं बी में से समानार्थी शब्द ढूंढकर सही जोड़े करने हैं। तो ए देखिए कंपटीशन, इसका समानार्थी शब्द होता है कॉन्टेस्ट। ठीक है। बी सेकंड देखिए स्कॉलरशिप, तो इसका समानार्थी शब्द होगा हमारा नंबर 5 फंड ऑफ एजुकेशन। नंबर 3 एक्सपर्ट, इसका होगा बी में सेकंड नॉलेजेबल पर्सन। अब नंबर 4 देखिए कंटेस्टेंट, इसका होगा बी में फर्स्ट पार्टिसिपेंट। ठीक है। लास्ट होस्ट का होगा एंकर। ठीक है। इस तरह से हमको क्या करना है, सही जोड़े मिलाने हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, हमें इनके आंसर बुक में राइट करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। फास्ट फिंगर फर्स्ट हमने जो अभी देखा क्विज कंपटीशन, उनमें इन सभी प्रश्नों के आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु इज़ द होस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। उस कॉन्टेस्ट का होस्ट कौन था, तो जो इंग्लिश टीचर थे मिस्टर परमार, वो उस कॉन्टेस्ट के क्या थे, होस्ट थे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द इंग्लिश टीचर मिस्टर परमार इज द होस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट। सेकेंड है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ विकास स्कूल। विकास स्कूल का नाम क्या था, तो विकास स्कूल नेम इज स्मिथ विद्यालय। नंबर 3 देखिए हु इज मिस्टर ब्राइट, व्हाट डज ही डू। तो आंसर आएगा मिस्टर ब्राइट लैपटॉप ऑफ मिस्टर परमार इज द स्कोरर, इट कीप्स द स्कोर्स ऑफ द कंटेस्टेंट। ठीक है। नंबर 4 देखिए हु इज मिस टिक टिक। तो आंसर आप लिखोगे मिस टिक टिक इज द क्लॉक। नंबर 5 हाउ मेनी क्वेश्चन डिड नंदिता आंसर करेक्टली। कितने सवालों के जवाब नंदिता ने सही दिए थे, तो लिखोगे आप आंसर नंदिता आंसर 3 क्वेश्चन करेक्टली। ऑलराइट, आपको इन सभी के आंसर अपनी बुक में लिखने हैं। आगे देखिए से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको सही गलत दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, वाक्य को पढ़ना है,
जो वाक्य सही है उनके आगे ट्रू और जो गलत है फॉल्स। तो फर्स्ट देखिए, आफ्टर 3 क्वेश्चन अ कंटेस्टेंट विल बी फ्री फ्रॉम मिस टिक टिक। तो ये वाक्य सही है, इसलिए ट्रू। सेकंड देखिए, देयर इज अ हेल्पलाइन थ्रू विच वी कैन टॉक टू अ पर्सन। तो ये वाक्य भी सत्य है, इसलिए ट्रू। थर्ड देखिए, द एक्सपर्ट इज एन इंग्लिश टीचर। क्या जो एक्सपर्ट थे क्विज कंपटीशन के, क्या वो इंग्लिश टीचर थे? गलत। कौन थे? हमारे स्कूल के स्मिथ विद्यालय के प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये वाक्य गलत है। नंबर 4 देखिए, मिस्टर ब्राइट गिव्स 1 मिनट्स टाइम टू द कंटेस्टेंट्स। तो ये भी वाक्य क्या है? गलत है, इसलिए हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। अब लास्ट देखिए, मीराबाई रॉट द गुजराती पोयम ग्राम माता। मीराबाई ने गुजराती जो पोयम थी ग्राम माता, वो क्या उन्होंने लिखी थी? तो आंसर गलत है, क्योंकि ग्राम माता पोयम किसने लिखी थी? कालापी ने। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। एक्टिविटी 5 देखिए, हियर इज द टाइम लाइन ऑफ ग्रेट गुजराती राइटर कन्हैयालाल मुंशी स्टडी इन केयरफुली। ठीक है, અહીં કનૈયાલાલ મુનશીની જીવન રેખા આપેલી છે, તેનો અભ્યાસ કરો। ठीक है, यहाँ पर जो कन्हैयालाल जो मुंशी थे, राइटर थे, उनकी जीवन रेखा दी गई है, हमको उन्हें पहले पढ़ना है। ईयर्स इवेंट्स इन 1887 born at Bharuch, in 1916 wrote in Patanni Prabhuta, in 1920 wrote Prithvi Vallabh, in 1930 Lok Mudra, in 1938 founded Bharatiya Vidya Bhavan, in 1937 to 1940 remained the Home Minister of Mumbai State. In 1948 Agent General of India in Hyderabad State and elected member of the Legislative Council. In 1952 to 1953 remained Minister of Agriculture. In 1952 to 1957 remained Governor of उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इनकी जीवन रेखा थी जो हमने अभी पढ़ी। आगे देखिए, He died in 1971 at his residence in Mumbai। ठीक है, अभी इनकी जो मृत्यु थी, उनके जो रेसिडेंट एरिया घर था मुंबई में, 1971 में वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। सपोज यू मेट हिम व्हेन ही वॉज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। मान लीजिए कि आप उनसे मिले जब वह उत्तर प्रदेश के क्या थे? गवर्नर थे। तो व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क हिम? तो आप उनसे क्या प्रश्न करना चाहोगे, क्या प्रश्न पूछना चाहोगे? कोई भी प्रश्न आप किस हिसाब से पूछना चाहोगे जो आपको यहाँ पर अपनी बुक में राइट करने हैं। मैं आपको प्रश्न बताऊंगी। मान लिया कि हम उनसे मिले, तो आप उनसे क्या प्रश्न करोगे?